सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीम। देखिए, ये चैप्टर से आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसमें आज जानेंगे हम लोग कि इकाई और बीमा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मात्रक कहते किसको हैं, ठीक है। तो जिससे राशि को जिस पैमाने पे हम मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। राशि किसको कहते हैं? जिसे संख्या में व्यक्त किया जाए उससे राशि कहते हैं, और राशि को जिस पैमाने में मापते हैं उसे हम लोग इकाई या मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम 4 मीटर लिए, ठीक है। तो 4 मीटर है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। आप मान लेते हैं कि 10 मीटर कपड़ा लेने गए, ठीक है, 10 केजी चीनी लेने गए। तो ये केजी क्या है? ये पैमाना है। केजी क्या है? पैमाना है। मीटर क्या है? पैमाना है। किलोमीटर क्या है? पैमाना है। तो राशि को, ठीक है, जिस पैमाने में मापते हैं, मीटर में माप दिए, यहाँ पे केजी में माप दिए, यहाँ किलोमीटर में माप दिए, आगे सेंटीमीटर में माप दिए, ठीक है। तो जिस पैमाना में मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मात्रक या इकाई कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मात्रक का परिभाषा क्या हो गया कि राशि को जिस पैमाने में मापते हैं उसे हम इकाई या मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें इसमें पढ़ना है मात्रकों की पद्धति, ठीक है। मात्रकों की पद्धति तो मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रकों की पद्धति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जो देख लेते हैं। पहला होता है FPS पद्धति, दूसरा होता है CGS पद्धति, और तीसरा होता है MKS पद्धति, ठीक है। मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? FPS देखिए, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे FPS पद्धति कहा जाता है। और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। CGS पद्धति क्या है? वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे CGS पद्धति कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है। MKS पद्धति क्या है? वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे MKS पद्धति कहते हैं। देखिए, MKS पद्धति का बदला हुआ स्वरूप है SI पद्धति, ठीक है, जिसे 1967 ईस्वी के जिनेवा के मापतौल में स्वीकार किया गया था, अपनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि SI पद्धति को कब स्वीकार किया गया, तो 1967 के जिनेवा के मापतौल में, ठीक है। MKS का बदला हुआ स्वरूप क्या है? तो SI। कभी कभी SI का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है। SI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। ले और डी फ्रेंच शब्द है। ले और डी क्या है? फ्रेंच शब्द है। तो इंटरनेशनल, ये आपका SI पद्धति का फुल फॉर्म अगर पूछे तो ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट क्या हो गया?
ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, इसको ध्यान में रखेंगे। और एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? तो 1967। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं? तो एफपीएस। क्वेश्चन आएगा फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? तो सीजीएस पद्धति। और एमकेएस का बदला हुआ स्वरूप क्या है? एसआई पद्धति। और एसआई को कब स्वीकार किया गया? तो 1967 में। कब, कहां स्वीकार किया गया? तो जिनेवा के मापतौल में। और एसआई का फुल फॉर्म पूछे तो एसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। चलिए, हो गया ये। तो ये मात्रकों की पद्धति हो गई। ये देखिए, जो ये फर्स्ट लेटर है सबका, ये लंबाई का मात्रक है। और ये जो है आपका द्रव्यमान का है, और लास्ट वाला है समय का। यानी ये लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। और ये हो गया लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। क्वेश्चन पूछ दे कि किसे फ्रेंच पद्धति कहा जाता है? तो फ्रेंच पद्धति सीजीएस को। किसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? तो ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है एफपीएस। ठीक है, तो ये था मात्रकों की पद्धति। अब देखिए, हम लोग जानते हैं मात्रकों का प्रकार। ठीक है, मात्रकों का प्रकार। तो मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। एक है मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा है संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक। और तीसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, संपूरक मात्रक और डेराइव यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो मात्रक का ये 3 प्रकार हम लोग को पढ़ना है। मूल मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता के उत्पन्न होता है, जो मूल मात्रक है। ठीक है, और मूल मात्रक की संख्या पहले 6 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 7 है। तो अब ये जानेंगे कि मूल मात्रक कौन कौन है। ठीक है, तो मूल मात्रक की संख्या, तो मात्रक 3 प्रकार के ध्यान में रखेंगे। मूल मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या पहले 6 थी, अभी वर्तमान में 7 है। ठीक है, अब कौन कौन है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक 7 है अभी वर्तमान में। लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। समय सेकेंड। विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा ताप केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये कैंडेला। और 7वां मात्रक पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये मोल। और इसे 1971 ईस्वी में स्वीकार किया गया। तो ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक की संख्या पहले कितनी थी? 6 थी, अभी कितनी है? 7 है। 7वां मात्रक किसे जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल। और इसे कब जोड़ा गया? तो 1971 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, 1971 के मापतौल में से जोड़ा गया। अब ये देखिए, क्वेश्चन क्या बनेंगे कि लंबाई को किस पद में परिभाषित किया जाता है? तो लंबाई को प्रकाश के वेग के पद में, है ना, प्रकाश के वेग के पद में परिभाषित किया जाता है। ठीक है,
तो लंबाई को किस पद में परिभाषित किया जाता है? तो प्रकाश के वेग के रूप में। द्रव्यमान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखिए 2019 के नई परिभाषा के अनुसार ये सबको फिर से परिभाषित किया गया है। लंबाई, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2019 के नई परिभाषा के अनुसार लंबाई को किस पद में परिभाषित किया गया है? तो प्रकाश के वेग के रूप में। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। द्रव्यमान को किस रूप में? तो प्लांक नियतांक के पद में परिभाषित किया गया। द्रव्यमान को किस रूप में? तो प्लांक नियतांक के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। और अगर ये प्लांक नियतांक हो गया, प्लांक नियतांक के रूप में, अगर समय की बात किया जाए तो देखिए सीजियम परमाणु 233 के दोलन के पद में। ठीक है। ये तीनों के परिभाषा पे याद रखेंगे। लंबाई किस रूप में? प्रकाश के वेग के रूप में। द्रव्यमान प्लांक नियतांक के पद में। और समय सीजियम परमाणु 233, सीजियम परमाणु 233 के दोलन के पद में इसको परिभाषित किया गया है। अब देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को पहले जो है बल के आधार पर परिभाषित किया गया था, लेकिन अभी 2019 के नई परिभाषा के अनुसार विद्युत धारा को आवेश के पद में परिभाषित किया गया है। ठीक है। किस रूप में? आवेश के पद में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब रह गया ताप। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो चलिए ये चारों के बारे में पहले जानते हैं। मूल मात्रक बोलिए, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? अभी 7। पहले कितनी थी? 6। 7वां मात्रक कौन जोड़ा? मोल। मोल को कब जोड़ा गया? 7वां मात्रक जोड़ा गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है? मोल होता है। और इसे कब जोड़ा गया? 1971 में। ठीक है। लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर में। ठीक है। इसे किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो इसे प्रकाश के वेग के रूप में परिभाषित करते हैं। द्रव्यमान को का SI मात्रक kg हो गया। और द्रव्यमान को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो प्लांक नियतांक के पद में। ठीक है। इसके बाद समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापते हैं और इसे सीजियम परमाणु 233 के दोलन के पद में परिभाषित किया जाता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और इसे किस पद में परिभाषित किया गया? तो विद्युत धारा को पहले बल के रूप में परिभाषित किया गया था और अभी आवेश के रूप में। ठीक है। तो विद्युत धारा को किस रूप में? बोलिए एक बार। आवेश के रूप में। ठीक है। अब देखिए ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। और इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है? वोल्ट जामिन नियतांक के रूप में, पद में। वोल्ट जामिन नियतांक के पद में। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ज्योति तीव्रता को किस पद में परिभाषित किया गया है? तो प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति के पद में। और पदार्थ की मात्रा को एवोगाड्रो नियतांक के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की संख्या पहले 6 थी, अभी 7 है। 7वां मूल मात्रक को जोड़ा गया पदार्थ की मात्रा। ये क्या होता है? मोल। और इसे किस पद में परिभाषित किया जाता है? तो एवोगाड्रो नियतांक के रूप में। किस रूप में? एवोगाड्रो नियतांक के रूप में। ठीक है। इसको देखिए 1-2 बार याद कर लीजिएगा। एक बार और हम लास्ट में रिकॉल करा देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोलिए, लंबाई का मीटर किस पद में? प्रकाश के वेग के रूप में। द्रव्यमान का kg, द्रव्यमान को kg किस रूप में? प्लांक नियतांक के पद में। समय का सेकंड किस रूप में? तो सीजियम 233 के दोलन के पद के रूप में। ठीक है। ताप का SI मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर। और इसे आवेश के पद में परिभाषित किया गया। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है और इसे वोल्ट जामिन नियतांक के पद में परिभाषित किया गया। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। और इसे प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति के पद में परिभाषित किया गया। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और इसे एवोगाड्रो संख्या के रूप में, एवोगाड्रो नियतांक के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये मूल मात्रक थे। चलिए
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसे। चलिए, अब हमें पढ़ना है आपको संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, तो देखिए संपूरक मात्रक दो होते हैं, समतल कोण, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो संपूरक मात्रक कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए, तो ये संपूरक मात्रक हो गया। मूल मात्रक हम लोग पढ़ लिए। मूल मात्रक की संख्या 7, पहले 6 थी, 7, 7वां मात्रक कौन जोड़ा गया, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल होता है, कब जोड़ा गया, 1971। और पदार्थ की मात्रा को किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो एवोगाड्रो नियतांक के रूप में करते हैं। और ताप को किस रूप में करते हैं, तो वोल्ट जामेन नियतांक के पद में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण रेडियन और ठोस कोण स्टेरेडियन होते हैं। ठीक, तो संपूरक मात्रक कितने हैं बताइए। संपूरक मात्रक दो हैं। कौन कौन, संपूरक मात्रक दो हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का बताइए, रेडियन, और ठोस कोण का बताइए, स्टेरेडियन। चलिए, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है आपको व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, व्युत्पन्न मात्रक जानने से पहले कुछ हम बता देते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ बेसिक ध्यान में रखेंगे कि SI पद्धति में, SI पद्धति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके बाद दूरी, विस्थापन, इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और यही अगर CGS में देंगे, CGS में देंगे तो मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर, और केजी का ग्राम, और समय का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये SI मात्रक हो गया, ये CGS मात्रक हो गया। तो इस देखिए, इसी पे हमारा टोटल से निकल जाएगा। तो लंबाई, दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन का मीटर हो गया, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, और CGS मात्रक में। बीमा क्या होता है, तो बीमा देखिए, मूल मात्रकों के ऊपर लगने वाले घात को बीमा कहते हैं, और इसे M, L, T द्वारा सूचित किया जाता है। M क्या है, तो M द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M होता है। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और दूरी, विस्थापन का बीमा क्या होता है, L होता है। और समय का क्या होता है, T होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका देखिए हम लिख देते हैं यहीं पे बीमा। बीमा अगर ये आ जाए, ठीक है, आ जाए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन का बीमा क्या होता है, तो L होता है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो M होता है। और समय का T होता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी से हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे। तो बताइए आप, लंबाई का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और अगर बीमा लिखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विस्थापन का बीमा क्या हो गया, L। ठीक है, तो बीमा अगर लिखेंगे तो L और स्क्वायर हो जाएगा।
है ना, लंबाई का भी एल और चौड़ाई का भी एल, तो क्या हो गया एल स्क्वायर। इसी प्रकार और अगर सीजीएस मात्रक निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आयतन लेते हैं, आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आप लोग बताइए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, चौड़ाई का एसआई मात्रक क्या होगा तो मीटर, और ऊंचाई का भी एसआई मात्रक था मीटर, तो क्या हो गया मीटर की। अगर बीमा लिखें तो लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल और ऊंचाई का बीमा एल बराबर क्या हो गया एल की हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पता हो गया, तो क्षेत्रफल का ये हो गया हमारा, आयतन का ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप याद कर सकते हैं और नहीं तो आप निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर बीमा हमें निकालना है, ठीक है, बीमा अगर निकालना है चाल का, तब बीमा बताइए दूरी का बीमा एल होता है और समय का टी होता है, और टी के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 हो जाएगा। दूरी का बीमा एल हो गया, समय का टी हो गया, और टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो गया, तो बीमा क्या हो गया एल टी माइनस 1। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड और बीमा एल टी माइनस। देखिए चाल हो गया, वेग का क्या होता है, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बताइए विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर बीमा निकालना है, बीमा निकालना तो विस्थापन का भी तो एल होगा और समय का टी होगा, टी के पावर 1, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चाल और वेग का एसआई मात्रक और बीमा समान हो गया। तो हमें यहाँ पे एक बात तो मिल गया, ठीक है, कि आपसे आएगा आगे भी और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आएंगे कि जिसका बीमा और इकाई समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे चाल और वेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग हो गया हमारा। अब देखिए आगे त्वरण। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, अब बताइए वेग में परिवर्तन, तो अभी हम लोग वेग का एसआई मात्रक निकाल चुके हैं, क्या होता है मीटर बटा सेकेंड, और समय का क्या होगा सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड और सेकेंड क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर सीजीएस मात्रक निकालना है तो मीटर को सेंटीमीटर कर दे। देखिए बीमा निकालना है तो वेग में परिवर्तन, तो आप बताइए कि वेग का बीमा हम लोग अभी निकाले थे एल टी माइनस 1, तो यहाँ पे रख देंगे एल टी माइनस 1, और समय का क्या होता है टी, टी के पावर 1, ऊपर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए इसका बीमा हो गया एल टी माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब बल का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए बल का, तो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। और एक चीज बताइए द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी लिखेंगे, और त्वरण का भी हम लोग निकाले मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है न्यूटन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, इसमें देखिए सीजीएस मात्रक भी आपको निकालना पड़ेगा।
तो सीजीएस मात्रक केजी का ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर हो गया, और ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये जो है इक्विवेलेंट होता है डाइन का। ठीक है, आपसे एक फॉर्मूला भी आता है यहाँ पे, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, और 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है, 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन, और 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसका बीमा बता दीजिए, बीमा क्या होगा। तो बीमा द्रव्यमान का बीमा m और त्वरण का बीमा LT-2, यानी MLT-2। ठीक है, कोई दिक्कत। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन, और 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो 10 के पावर -5 न्यूटन। कोई दिक्कत यहाँ। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या, चाल का मीटर पर सेकेंड और बीमा LT-1, वेग का डिवीजन मीटर पर सेकेंड और बीमा LT-1, त्वरण का बताइए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बीमा LT-2, और बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर, और बीमा MLT-2, और ये न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, और 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन। ठीक है, अब आगे देखते हैं संवेग। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, संवेग P बराबर mv होता है। तो संवेग द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है, और बताइए वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका बीमा बताइए। तो संवेग का ऐसे मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, और बीमा बताइए, बीमा तो द्रव्यमान का बीमा m और वेग का LT-1, यानी MLT-1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आवेग का निकालेंगे, आवेग का निकालेंगे। तो आवेग का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आवेग बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने समय, बल गुने समय। तो एक तो इसका मात्रक ये भी पूछ देता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और समय का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ये भी दे देता है कभी कभी। ठीक है, संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या दे देगा, न्यूटन सेकेंड, और बल का हम लोग अभी निकाले हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर बीमा देखेंगे तो बल का बताइए MLT-2 और समय का t के पावर 1 हो गया, तो -2 में से 1 गया, तो MLT-1 हो जाता है। ठीक है, संवेग आवेग में क्या दिखा, संवेग आवेग देखिए ध्यान से, केजी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी केजी मीटर पर सेकेंड, बीमा MLT-1, बीमा MLT-1, यानी अभी तक हमें संवेग और आवेग का बीमा और मात्रक समान मिल गया। और इससे पहले हम लोग वेग और किसका पढ़े थे, वेग, चाल और वेग का, चाल और वेग का, और अभी हमें मिल गया संवेग और आवेग का। ठीक है, तो संवेग का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, और आवेग का SI मात्रक, आवेग का SI मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों का समान होता है। और बीमा MLT-1, इसका भी MLT-1 होता है। चलिए, तो ये देखिए हम निकालने के लिए आपको बीमा, और अब किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला रहेगा तो आप किसी का भी इकाई बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये आपको ध्यान में है तो किसी का भी, सिर्फ आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, और भी कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं निकालने के लिए
जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।